शादियों का सीज़न एक बार शुरू हो चुका है और जहां आप देखोगे वहीं से आपको कहीं न कहीं बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई देगी, कहीं से डीजे की आवाज़ सुनाई देगी। रास्ते में चलते हुए आपको जाम भी मिलेगा क्योंकि कई दूल्हे जा रहे हैं, कई बारातें जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अजय के सकलानी। आप देख रहे हैं इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ और इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ में हमारा खास कार्यक्रम व्यापार मंथन। व्यापार मंथन में हम बात कर रहे हैं आज हिमाचली रिश्ता .com की, और हिमाचली रिश्ता .com के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं हिमाचली रिश्ता .com के फाउंडर, जिन्होंने शुरुआत की, जिन्होंने ये सोच रखी कि हिमाचल में हिमाचल के लोगों को भी ये सहूलियत दी जाए। सतीश जी, स्वागत है आपका इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ में। सतीश जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हिमाचली रिश्ता .com की शुरुआत कहाँ से होती है और ये सोच कहाँ से आप में आई कि मुझे हिमाचल के लोगों के लिए ही एक इस तरह की वेबसाइट बनानी चाहिए? जी, शादियों का किसी हिमाचल में पहले क्या होता था कि पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी जाती थी, और अभी आपने देखा है कि हिमाचल जो है वो साक्षरता के मामले में शायद केरल से भी ऊपर चला गया है, नंबर 1 पर हो गया है साक्षरता के मामले में। तो बढ़ती साक्षरता के साथ साथ जो है हिमाचल के लोगों का एजुकेशन लेवल भी बढ़ा है। एजुकेशन लेवल जब बढ़ेगा तो आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा लोगों का, ऑब्वियस सी बात है। तो जो शादी के लिए जो प्रायोरिटीज़ होती थी वो भी टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज हो रही है। जी। पहले क्या होता था, पहले आपके घर बार में प्रॉपर्टी देखते थे, ज़मीन देखते थे, कितनी ज़मीन है, उसके बेस पे शादियाँ हो जाती थी। मतलब दूल्हे के घर में यही चीज़ देखते थे, दुल्हन के घर बार ये चीज़ें देखी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आई उसके साथ बहुत सारी चीज़ें देखने जाने लगी, फैमिली बैकग्राउंड और करियर में क्या किया हुआ है, क्या नौकरी है, क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अब हिमाचल, जैसे कि आपको पता ही है कि देवभूमि है, तो यहाँ पे जो नैतिक मूल्य और संस्कार हैं वो भी एक बहुत बड़ा जो अहम किरदार है वो अदा करते हैं शादी ब्याह के मामले में। हिमाचल के अरेंज मैरिज में मेरे ख्याल से पूरे देश भर में होता है, लेकिन देवभूमि में परंपराएं थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ी ज़्यादा तवज्जो जो है वो दी जाती है। तो बात 2015 की है। मैं उस समय दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम करता था, और अब वहाँ पर देवभूमि देव समाज के जो कार्यक्रम हैं, जो हिमाचल के लोग दिल्ली में रहते हैं वो होते रहते हैं। तो ऐसे ही किसी एक कार्यक्रम में मैं गया हुआ था, और वहाँ पर जाकर मुझे इस चीज़ का अनुभव हुआ कि हिमाचल में तो जो लोग हिमाचल में रहते हैं उनको तो चलो रिश्ते हो रहे हैं, किसी तरह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जो फैमिली स्पेशली हिमाचल से बाहर रोजगार की तलाश में गई है या किसी और विषय में जो वहीं पे जाके सेटल हो गए हैं, लेट्स से मुंबई हो गए या दिल्ली या चंडीगढ़, वहाँ पे मेजोरिटी बसती है हिमाचली लोगों की। उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। वो ये चाहते हैं कि हिमाचल के ही हो कोई लड़का या लड़की, बट सेटल दिल्ली में हो। मतलब वो एक हिमाचलियों के माइंड में हमेशा रहा कि हमारे जो बच्चों की शादी हो वो किसी हिमाचली से ही हो। और वहाँ की लाइफ तो आपको पता ही होगा कि कितनी फास्ट होती है कि हो सकता है सामने वाले फ्लैट में हिमाचली फैमिली रहती हो, लेकिन वो जानते नहीं होंगे। वहाँ पर मैंने देखा एक सिस्टम कि वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि उन्होंने एक रजिस्टर लगाया हुआ है। उसमें रजिस्टर में पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों का नाम जो है वो दे जाते हैं। अच्छा। तो मैंने देखा, उनका रजिस्टर चेक किया, मैंने कहा ठीक है, छोटे लेवल के लिए तो ये ठीक है, बट बड़े लेवल पे इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता होगा, और इन लोगों को तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने कुछ एक फैमिली से बात भी करी। तो 2015 थी, बिकॉज मैं आईटी सेक्टर से था, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिजिटल करना चाहिए, और वहीं से शुरुआत हुई हिमाचली रिश्ता .com की। और 2015 में हमने हिमाचली रिश्ता .com शुरू करी, और 2019 में हम लोगों ने इसकी जो है मोबाइल ऐप, जब जियो का दौर शुरू हो चुका था, तो हम लोगों ने इसके लिए एंड्रॉइड की एक प्योर नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी। जैसे जैसे इंटरनेट की डेवलपमेंट होती रही वैसे वैसे कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचना भी आसान हुआ। जियो आ गया था, 4G उसमें स्टार्ट हो गया, अब तो 5G आ चुका है, तो घर घर में मोबाइल पहुंच चुका था। उस टाइम पे हमें ऐसा लगा कि वेबसाइट की जो पहुंच है, वेबसाइट की पहुंच बहुत सीमित है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं या जो लोग दिन भर कंप्यूटर के सामने रहते हैं उन तक तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो हर किसी के हाथ में हो। तो मोबाइल फोन हमारे सबके हाथ में होता था। तो और
एंड्रॉयड की पहुंच ज़्यादा है, तो हम लोगों ने एंड्रॉयड को स्पेशली टारगेट किया अच्छा। और एंड्रॉयड के लिए एक ऐप डेवलप की। कोविड के बाद मैंने अपनी फुल टाइम जॉब जो थी, मैं एक IT मैनेजर था, हाँ। वो मैंने क्विट करी और हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया। और लास्ट ईयर हम लोगों ने ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं उसका नगरोटा के MLA CRS वाली जी ने इसका उद्घाटन किया, तो हम लोग यहाँ आए। 2015 से लेके अब तक, जब से आपने शुरुआत की तब से अब तक कितना डेटाबेस, कितने लोग जो है himalchalrishta.com से जुड़े हैं, उसका कुछ अपडेट हम बता सकते हैं हमें? जी, मैं एग्जैक्ट नंबर तो मेरे को याद नहीं है, बट 7.5 लाख से ज़्यादा यूज़र जो है हमारे इसमें एक्टिव हैं। इसके साथ में हम लोगों ने प्राइम मैट्रिमोनी स्टार्ट करी और लास्ट मंथ से उसको हमने लाइव किया और उसमें भी हमारे पास अभी 500 से ज़्यादा यूजर्स हो गए हैं और वो हर एक यूज़र वेरीफाइड है, पेड यूज़र है ओके। प्राइम में। ओके, सो व्यापार मंथन आप देख रहे हैं और व्यापार मंथन में जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि ये हमारा एक कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम उन लोगों की बात या उन लोगों की कहानी आप तक पहुंचाते हैं जो हिमाचल के लिए, हिमाचल के डेवलपमेंट के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन उनका रहा है और वो कुछ जो है बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा रहा है। जैसे कि सतीश जी ने हमें बताया 7 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक जो है जुड़ चुके हैं और कितने ऐसे चेहरे होंगे जो खिल उठे होंगे जब वो लोग रिश्ता ढूंढ रहे थे और जब उन्हें ये चाहिए था कि हमें हिमाचल ही कोई चाहिए या हिमाचल में ही कहीं शादी करनी है, तो उनके लिए जब ये प्लेटफॉर्म आया होगा। तो आप हमें थोड़ा सा ऐसा बता सकते हैं कि ऐसी कोई स्टोरी आप हमें बताएं कि जो जहाँ पे आपको लगा हो कि लोगों की जो खुशी है इस वेबसाइट की वजह से वो दुगनी हो गई हो या उनको कोई ऐसा सूटेबल मैच मिला हो जो कि इंस्पायरिंग रहा हो। जी, वैसे बहुत सारी स्टोरीज है हमारे पास, 35,000 से ऊपर स्टोरीज है, 35,000 के आसपास हमें आइडिया है, लेकिन इससे अधिक की हुई होंगी। बिकॉज ये पोर्टल ऐसा है कि मतलब हमें भी नहीं पता होता है किसी का कि किसकी शादी हुई नहीं हुई, इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल काम है। हमारे पास जो रिक्वेस्ट है कि आप हमारा प्रोफाइल डिलीट कर दीजिए, तो हम उनसे कर्टेसी से पूछते हैं कि आपका कांग्रेचुलेशन भी कर देते हैं कि आपका रिश्ता क्या इसके थ्रू हुआ। तो इस तरह से हमें 35,000 से अधिक लोगों ने बताया हुआ है। और मैं आपको ऐसे बहुत सारे केस आते रहते हैं कि लोग हमें मिलते हैं, हमें गिफ्ट्स भी देते हैं, बुलाते भी हैं शादियों में। अभी कल परसों की बात है, वो हम पालमपुर से एक आए हुए थे, हमारे ऑफिस में कुछ गेस्ट आए हुए थे और वो स्पेशलिस्टली थैंक्स बोलने के लिए आए हुए थे। जो हमारे ऑफिस में बबीता मैम है, उन्होंने उनको बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया हुआ था और वो प्रॉपर वीडियो बनाकर गए हैं। हमारे चैनल पे वो वीडियो है, हमारे फेसबुक पेज पे, आप जरूर उसको देखें। इसमें आपका इंटरनेशनल भी है? इंटरनेशनल भी है, बिकॉज हमारी मोबाइल ऐप है, तो ये जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो एक्सेसिबल है और हिमाचली हर जगह पर है, हर जगह हिमाचली। यहाँ पर आपको पता है कि जो हर सेक्टर, चाहे IT सेक्टर है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बहुत कम है। तो हिमाचल के लोग जो नौकरी करने के लिए हिमाचल से बाहर जाते हैं। अभी बद्दी थोड़ा बहुत डेवलप हो गया है, बट बद्दी में भी पॉलिटिकल बातें हैं कि हमारे जो युवा हैं वो बहुत छोटी पोस्टों पे है। अगर बड़ी लोगों के डेटा साइंस की बात करूं, हम लोग कंप्यूटर इंजीनियर्स की बात करें, हम लोग डॉक्टर्स की बात करें, हम लोग और बड़ी बड़ी पोस्ट की बात करें, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर की बात करें, तो वो हिमाचल से बाहर सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हिमाचल से बाहर सेटल हो चुके हैं ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। मैट्रिमोनियल की जो मार्केट होती है, इसको मेजरली जो है वो पेरेंट्स हैंडल करते हैं। अब मेरी शादी होनी होगी तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स देखेंगे या किसी लड़की के पेरेंट्स देखेंगे। तो UI जो था वो हम लोगों ने बेसिकली पेरेंट्स की नीड को देखे कि UI ऐसा होना चाहिए कि सिंपल हो, यूजर फ्रेंडली हो, फास्ट हो, जिसको पेरेंट्स भी यूज। ये नहीं है कि ग्लिचिंग UI है, एक मिनट बाद पॉपअप खुल रहे हैं, एड्स आ रही हैं, स्लो UI है, चीज़ें बहुत अंदर जाके हैं। यहाँ पे सब कुछ सामने है, बाहर है, बहुत इजी UI है। ये भी मैं जानना चाहूँगा एक सवाल आपसे कि आपके स्टाफ में सारे फीमेल स्टाफ हैं। जी, तो ऐसा क्यों, मतलब कोई खास स्पेसिफिक रीजन? ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है एक बहुत बड़ा कि देखो, लड़कों के लिए क्या है, बाहर जाना आसान होता है, लड़कियों के पास जो है ना वो जॉब की स्कोप बहुत कम है। खास तौर पे हमारे गांव की लड़कियों के पास, शहर की लड़कियां जो होती है फिर भी कांगड़ा, धर्मशाला या और जगह, ये चंडीगढ़ में भी जॉब कर लेती है। गांव की लड़कियों के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हमारा विजन जो है वो शुरू से ये रहा है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो कुल मिला के हम लोगों ने जो है ये एक जन सेवा के लिए बिजनेस है, जिसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी गलत कोच के लिए पैसे ले रहे हों, खुशी से देते हैं हमें लोग। हमारे पास ऐसे लोग भी होते हैं, हमसे 5 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, हम लोगों की बहुत अफोर्डेबल मेंबरशिप है और वो भी पहले नहीं देनी है, आपको तब देनी है जब आपको लगता है कि आपके पास जो है सूटेबल प्रोफाइल है। अच्छा। और आज हम उस कॉन्फिडेंस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 7.5 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल है, आज हम कॉन्फिडेंस के उस लेवल के ऊपर हैं कि आप जो मर्जी, जो जैसा प्रोफाइल हो, हमारे पास हर तरह के मैचेज अवेलेबल हैं।
हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी हमने प्राइम सर्विस स्टार्ट करी है, वो सर्विस में तो हम मनी बैक गारंटी दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या दे सकता है? पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी सर्विस नहीं दे रहा है जिसमें मनी बैक गारंटी हो। हम बोलते हैं आपको सर्विस अच्छी नहीं लगती, हमसे पैसे ले लेना। 1.5 महीना हो गया, अच्छा खासा रेवेन्यू कमाया हम लोगों ने 1.5 महीने में, लेकिन अभी तक एक भी बंदे को मनी बैक देने की जरूरत नहीं पड़ी है। सर्विस पे इतना भरोसा है हमें अपनी पे। बहुत बढ़िया। तो ये जो शादियों का सीज़न है, इसमें जिन लोगों की शादियां अभी तक नहीं हो रही है वो निराश मत होइए, क्योंकि himachalyrishtha.com है और आपको भी अगर अपने लिए कोई ढूंढना है, लड़का लड़की जो भी आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप himachalyrishtha.com पे आकर के ढूंढ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है व्यापार मंथन। और व्यापार मंथन में हम यही चाह रहे हैं कि आप जैसे लोग जो हिमाचल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जैसे आपने बोला महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है, तो वो लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और उनकी बात हम लोगों तक रखें। तो जी, मैंने अजय जी, मैं आपको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। अभी जो ये जो मणिमहेश यात्रा वाला आपने कवर किया, वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब अभी तक हमारे हिमाचल का हो मीडिया या नेशनल मीडिया हो, वैसी कवरेज किसी ने नहीं करी है। और मुझे लगता है कि इनॉक्स हिमाचल जो है वो पहला ऐसा न्यूज़ चैनल था जिसने वहाँ पर जाकर जितनी भी अफवाहें फैल रही थी उनको कंट्रोल, कि वहाँ पर उस समय ये क्लेम किए जा रहे थे कि 5,000 मौतें हुई है, कुछ लोग ये बोल रहे थे 10,000 मौतें हुई है, ये हुआ है। तो एक अफवाहों का बहुत बड़ा बाजार जो था वो गर्म था, और उस पर एक राजनीति भी एक चरम सीमा पे जा रही थी उस पर। तो आपने उस चीज़ पे अंकुश लगाया, लोगों को सही सही ग्राउंड पर पहुँच सबसे पहले जानकारी दी, वो बहुत ही अप्रिशिएबल जॉब है। थैंक यू सो मच। तो सतीश जी हमारे साथ बात कर रहे थे व्यापार मंथन कार्यक्रम में। आप देख रहे थे, अब तक हम पहुंचा रहे हैं ऐसी कहानियां जो हिमाचल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो लोग जो हिमाचल के डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग जो हिमाचल में लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सतीश जी भी उनमें से एक है। himachalyrishtha.com के जो फाउंडर हैं उनसे हम बात कर रहे थे, और ऐसी और भी कहानियाँ आप तक हम लेके आते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए इनॉक्स हिमाचल न्यूज़ के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। मैं हूं अजय केसकलानी, इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल में हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।